फाइनली क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने आईपीएल के पूरे सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। एक लंबे इंतजार के बाद अब बीसीसीआई ने आईपीएल के दूसरे फेज का भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल के शुरुआत में बीसीसीआई ने केवल 21 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया था, 22 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो उस हिसाब से अब बीसीसीआई ने भी आईपीएल के सारे मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इलेक्शन के कारण, इंडिया में इलेक्शंस के कारण आईपीएल का जो सेकंड फेज होगा उसको भारत के बाहर दूसरे कंट्रीज में, यूएई वगैरह में भी करवाने का प्लान हो रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें थी। इन सब का अंत हो चुका है। बीसीसीआई ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें सारे मैचेस जो होंगे बाकी के, वो भी इंडिया में ही खेले जाएंगे। अगर इस आईपीएल के जारी शेड्यूल की मुख्य बातों पर गौर करें तो जो सबसे बड़ी बात है इसमें यह है कि जो आईपीएल का फाइनल होगा इस साल का, वो 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स का जो होम ग्राउंड है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे चेपॉक भी कहते हैं, वहां पे फाइनल खेला जाएगा। फाइनल के अलावा चेपॉक में ही 24 मई को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला भी खेला जाएगा। तो चेन्नई में एक क्वालिफायर, जो दूसरा क्वालिफायर होगा 24 को, उसके बाद फाइनल 26 को खेला जाएगा, 2 नॉकआउट मुकाबले। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 21 और 22 तारीख को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर खेला जाएगा। तो जो नॉकआउट के 4 मैचेस होंगे वो अहमदाबाद और उसके बाद चेन्नई में खेले जाएंगे। तो जो दोनों चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस जो पिछले साल के फाइनलिस्ट थे, उनके जो होम ग्राउंड होंगे, वहीं पर इस साल के एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इससे पहले आईपीएल का पहला मैच जो था, इनॉग्रल मैच भी चेन्नई के होम ग्राउंड में खेला गया था। तो आईपीएल की ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि जो टीम पिछले साल की विनर होती है, अगले साल जो आईपीएल का पहला मैच और आखिरी मैच, फाइनल मैच होता है, वो उन्हीं के होम ग्राउंड में खेला जाता है। अगर इसके अलावा मुख्य बातों पर गौर करें तो जो पंजाब किंग्स है उसका एक और होम ग्राउंड बनाया गया है, जहां पे 2 मैच होंगे धर्मशाला स्टेडियम में। वहां पे इस पंजाब का चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ 2 मैच शेड्यूल किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के भी 2 गेम जो हैं, एक दूसरे होम ग्राउंड उनका बनाया गया है गुवाहाटी, उसको भी 2 गेम दिए गए हैं, जो एक पंजाब किंग्स के साथ और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 15 और 19 मई को खेले जाएंगे। तो इन दोनों टीमों के 2-2 गेम दूसरे होम ग्राउंड पे होंगे। तो एक तरह से इनके लिए 2 होम ग्राउंड बनाया गया है। इसके अलावा इस शेड्यूल में एक बात और है कि जो चेन्नई और मुंबई होंगे, इस आईपीएल की सीजन लीग मैचेस में केवल एक मैच इन दोनों के बीच खेला जाएगा, जो कि 14 अप्रैल को होगा। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स को लेकर भी एक इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है। दिल्ली कैपिटल्स को जो नया होम ग्राउंड बनाया गया है वाइजक में, क्योंकि अभी दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल के मैचेस हो रहे थे, जिसकी वजह से अभी तैयारियां कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बार फिर से 20 अप्रैल से दिल्ली कैपिटल्स अपने पुराने होम ग्राउंड में वापस लौटेगी। दिल्ली लौटेगी वापस, जो उनका फिर से होम ग्राउंड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। लीग मैच जो होगा वो 19 मई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 20 मई को एक दिन का ब्रेक मिलेगा टीमों को प्लेऑफ से पहले। उसके बाद प्लेऑफ 21 से खेले जाएंगे, 21 और 22 को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर खेला जाएगा। उसके बाद 23 को ब्रेक रहेगा, 24 को क्वालिफायर 2 खेला जाएगा और 25 को ब्रेक रहेगा, और उसके बाद 26 तारीख को फाइनल खेला जाएगा चेपॉक स्टेडियम में। तो ये आईपीएल का पूरा शेड्यूल है, ये जारी कर दिया गया है। अच्छी खबर है कि इंडिया में ही हो रहे हैं सारे मैचेस। एक बीसीसीआई को भी इसके लिए तारीफ के योग्य माना जाएगा कि इलेक्शंस के डेट्स के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है मैचेस को, क्योंकि उन्होंने अवॉइड किया है कि जहां पे किसी दिन चुनाव हो रहा है तो उस सिटी में एटलीस्ट वहां पे मैचेस ना करवाए जाएं, जिससे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये सारे चैलेंजेस थे बीसीसीआई के सामने, लेकिन उन्होंने इसको अच्छे से मैनेज किया है। और अब आईपीएल के पूरे सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेकंड फेज जो है वो 8 अप्रैल से शुरू होगा, जहां पे चेन्नई पहला मैच खेलेगी सेकंड फेज का केकेआर के साथ। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें इस शेड्यूल को लेकर। अगर आपकी कोई राय है, आपके कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।